हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास का नवा वीडियो लेकर के आया हूं। और जो अभी तक मेरे चैनल पर विजिट नहीं किए हैं कृपया करके कर लेंगे और इस सीरीज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं इसमें बात करने वाला हूं इरविन समझौता, पूना पैक्ट एवं कम्युनल अवार्ड के बारे में। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था। देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता के बारे में पहले जानते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1931 ईस्वी में गांधी जी एवं इरविन के बीच में, है ना, यानी इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, है ना। गांधी जी के द्वारा कुछ बातें रखी गई और इरविन के द्वारा भी कुछ बातें रखी गई, है ना। इसमें ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए बात कही गई थी। किनके द्वारा? इरविन के द्वारा कहा गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? तो 1930 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसने गांधी जी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। किनके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू जी, यानी कि दांडी यात्रा जो हुआ था उसमें भी भाग लिए थे, है ना, सरोजिनी नायडू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, है ना। तो किसने हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो निभाई थी तेज बहादुर सप्रू। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्यों हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दो, है ना। इरविन के द्वारा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो इसको पहले आप जान लीजिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो इसका राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931 में, है ना। और 1925 में कौन क्या हुआ था? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड, है ना। और 1922 में चौरी चौरा कांड, है कि नहीं। चलिए यहाँ 8 नवंबर 1927 लिखिएगा दोस्तों, इससे मिस्टेक हो गया है प्रिंट में, इसके लिए माफी मांगता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा समझौता दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इरविन समझौता, यानी गांधी जी इरविन के बीच में दिल्ली में ही समझौता हुआ था, है ना। इसीलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस समझौता को? तो गांधी इरविन समझौता को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। गांधी भी समझौता हुआ था तो गांधी जी को इसके तहत कुछ बातें कही गई इरविन के द्वारा, है ना, कि आपको से कर नहीं लिया जाएगा, आपको यानी हर जगह पर नमक बनाने के लिए आजादी दी जाएगी, है ना। लेकिन जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लंदन गए, इरविन ने क्या कर दिया? नकार कर दिया, है ना। तो इसीलिए संतावना पुरस्कार किनके द्वारा कहा गया था? कैंपबेल जॉनसन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 में। इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जो की गई थी दलितों के लिए अलग से, हाँ, तो गांधी जी इससे नारुष्ट थे। गांधी जी इससे नारुष्ट थे और गांधी जी कहें कि निर्वाचन जो व्यवस्था अलग से है इसे आप समाप्त कर दीजिए। तो दोनों ने मिला, है ना, और इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, है ना। तो पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूना समझौता किन के बीच हुआ था। तो किन के बीच हुआ था? अभी मैंने बताया। इसका राइट आंसर होगा गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि समझौता माने यहाँ फॉल्ट है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया जाए, मतलब दलितों के उत्थान के लिए इसमें काम किया गया। किसमें? पूना समझौता में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। हरिजन सेवक संघ, देखिए हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी के द्वारा ही किया गया, लेकिन अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी सबसे पहले? तो
महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब? 1932 में। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तभी मैंने बताया इसका राइट आंसर होगा 1932, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हरिजन नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका संपादक थे कौन? तो इसका संपादक थे महात्मा गांधी। ये कब जारी किया गया था हरिजन नामक पत्रिका? तो 1933 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था ऑल इंडिया अनटचेबल लीग, अनटचेबिलिटी लीग। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? देखिए दोस्तों, जो कम्युनल अवार्ड था इसके तहत 11 समुदायों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है कि नहीं। तो इसमें पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? 71 एवं 148। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई, है ना? कब की गई थी, है ना। इसका ऑप्शन है 16 अगस्त, 3 फरवरी, 15 अगस्त, 8 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1932 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के? तो मैकडोनाल्ड। इसे आप याद रखेंगे, मैकडोनाल्ड यही घोषणा किए थे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। इसमें ही सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, है ना। तो अध्यक्ष कौन किन्हें बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इन्हें भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति ही विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है दोस्तों। जो कहाँ है? अहमदाबाद में, गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कुछ लोगों ने गांधी जी जो थे उनकी बातों को कुछ लोगों ने मैंने विरोध किया, तब उस अधिवेशन में कहा गया कि गांधीवाद मतलब गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं, है ना। तो किस अधिवेशन में? वही कराची अधिवेशन 1931। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, उसे मूल अधिकार, सही बात, मूल अधिकार को मांग किया गया। अब आर्थिक कार्यक्रम को संकल्प किसने प्रस्तावित किया था? अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे लेकिन प्रस्तावित किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों के लिए बात रखी गई? तभी मैंने बताया मौलिक अधिकारों के लिए बात रखी, कराची अधिवेशन। इसका राइट आंसर होगा कौन सा अधिवेशन? तो कराची अधिवेशन। कब? 1931 में। ठीक है दोस्तों। अब बेलगाम अधिवेशन में एकमात्र अध्यक्षता किए थे कौन? महात्मा गांधी जी, 1924 में। से आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए किसने क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने भारतीय के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रतिष्ठा की, है ना, सम्मान दिए, है ना। तो कौन कहे थे? कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किनके द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक पंचांग अभी मैंने बताया कि इसके तहत यह हुआ था कि 11 समुदायों को क्या किया गया था? अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसमें दलित वर्ग भी थे, है ना, जिसका नेतृत्व भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे, है ना। तो इसकी घोषणा किनके द्वारा किया गया था? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 1932 में? इंग्लैंड के, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कब किया गया था? तो 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं कृपया करके कर लेंगे और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगले मिलेंगे हम लोग गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।